हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपने डिविडेंड लिया है तो उस डिविडेंड को किस कॉलम में हम शो कर सकते हैं, है ना। अगर उस डिविडेंड को आप शो नहीं करोगे, डिविडेंड की अमाउंट जितनी आपको मिली है अगर आप उसे शो नहीं करोगे ITR 1 या फिर ITR फाइल करते समय, तो ये स्टेप्स आगे नहीं बढ़ेगी। आपका जो ITR जो फाइल जो हमने किया है वो वेरीफाई ही नहीं होगा। इसीलिए डिविडेंड का जो इनकम है, जो पहले पिछले साल तक जो भी वेबसाइट में था वो सब कुछ ठीक था, अभी बहुत ही कुछ ज़्यादा ठीक हुआ है। हर चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कभी पिछले साल कि अगले साल से बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, तो वही बात हो रही है। तो हर चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस डिविडेंड के इनकम को हम कहाँ पर शो कर सकते हैं यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, मैं नेक्स्ट टैब में आ गया हूँ और ये जो पहला वाला जो टैब है ना हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो। वहाँ पर आपकी कमाई जो है साल भर आप हमने जो भी कमाया है वो सब दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हेड होते हैं ना इनकम के, वो मेरे ख्याल से 4 हेड होते हैं। सैलरी होते हैं, अदर सोर्सेस होता है और हाउस प्रॉपर्टी होता है। देखिए इनकम फ्रॉम हेड हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रहा है आपको, इनकम फ्रॉम हेड सैलरी यहाँ पर दिख रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर हेड सैलरीज है, तो सैलरीज का हेड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। हाउस प्रॉपर्टी का आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको फिलअप करना होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर जब आते हैं इनकम वाले टैब में, ठीक है, डिडक्शन वाले में नहीं, इनकम वाले में। तो इनकम वाले में अगर आप यहाँ पर देखिए तो मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मुझे कुछ झीरोदा ब्रोकरेज से कुछ ये चीज़ मिली थी 1441 रुपये, और ये रिफ्लेक्ट हुआ है फॉर्म 26 AS से। तो यहाँ पर देखिए 7705 रुपये ये मुझे डिविडेंड मिला है, ठीक है। अगर आपका रिफ्लेक्ट होता है तो इन्हें चेक करना है ऐसे, अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो मैं रिफ्रेश भरूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पर गया है। ये मैंने किया है, मैंने तकरीबन इसको अनचेक किया है, ठीक है। अभी हम बैक चलेंगे। मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो आपका जो इनकम वाला जो टैब है वहाँ पर आपका दिखेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रिफ्लेक्ट होएगा। अगर वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप देखिए ये फॉर्म 26 AS है, और यहाँ पर भी देखिए झीरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड से 1431 मिला है मुझे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए वेदांता लिमिटेड से डिविडेंड मिला था मुझे तकरीबन 7700 रुपये का, ठीक है। एक दिन मैंने शेयर खरीदे थे तो 7700 रुपये का डिविडेंड मिला था। वो टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होता है वो टैक्सेबल होता है, और इसमें मेरा टैक्स भी कटा है। तो ये फॉर्म 26 AS भी रखना ज़रूरी है अगर आपका डिविडेंड मिला है आपको। तो देखिए अभी हम वापस चलते हैं और मैं आपको क्या करता हूँ, शुरू से फाइल करता हूँ आपके सामने, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो चलो रिफ्लेक्ट हुआ है ना, इसलिए आपको पता लग जाएगा इजीली। रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो क्या करना होता है, कहाँ से कैसे आ सकते हैं हम। बहुत सिंपल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो मेरा रिफ्लेक्ट हुआ है पैसा ना, मैं इसे एक्चुअली पहले एडिट कर देता हूँ। देखिए 7705 रुपये का डिविडेंड मुझे वेदांता से मिला था, इनको मैं एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ, मेरा तो रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि मेरा सीधा काम रहता है, कोई भी चीज़ मैं छुपाता नहीं हूँ, है ना। जो भी चीज़ है जैसा भी है मैं सच सच रखता हूँ, तो मेरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। मेरा कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा कार्ड में कोई चीज़ मैच नहीं हो रही है किसी डेटा से, कभी नहीं ऐसा हुआ। मेरा सीधा सीधा हिसाब रहता है, तो इसलिए मेरा डेटा मैच होता है। तो ईमानदारी से वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है बैंक से, और आपके फॉर्म 26 AS में भी रहता है। मैं आपको 26 AS और जो प्रॉब्लम है दोनों लास्ट में दिखाऊंगा। मैंने जो अदर सोर्सेज का इनकम है डिलीट कर दिया है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहाँ पर शायद दिखाएगा नहीं, क्योंकि वेरीफाई करते समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम अपनी जो मेन मकसद है, अपना जो मेन टारगेट है वीडियो बनाने का, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। आप स्किप कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जिनको डिविडेंड मिला है। हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शायद एरर दिखाना चाहिए अभी। वेरी गुड, 6 एरर मिल गई। यहाँ पर देखिए वैलिडेशन कंप्लीटेड, 6 एरर फाउंड। इसी बात के लिए मैं वीडियो बना रहा था। वैलिड जब आप करते हैं सारा टैक्स फिलअप करने के बाद, उसके बाद आपको क्या होती है, 6 एरर आ गई है। आपने डिविडेंड लिया है लेकिन आपने डिविडेंड शो नहीं किया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, इनकम टैक्स को रिटर्न जब फाइल करते हैं उस समय आपको एक वार्निंग मिलती है स्टार्टिंग में। इनकम टैक्स भरने से पहले आपको फॉर्म 16, उसके बाद अगर आपका होम लोन है तो उसका वो सर्टिफिकेट, फॉर्म 26 AS और सारे रिलेटेड फॉर्म्स आपने अपने पास रखिए, जो कि मैंने अपने पास रखे थे, है ना। ये देखिए मेरा फॉर्म 16 है, फॉर्म 26 AS है, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, और ये मेरा होम लोन का सर्टिफिकेट है। 4 सर्टिफिकेट्स मेरे को चाहिए थे, तो मैंने अपने पास रखे थे पहले से ही। तो ऐसा आपको भी करना है, जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं वो रखना। अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड देख रहे हैं आप, और वेदांता लिमिटेड देख रहे हैं। मैं चलता हूँ फॉर्म पे, ये 6 एरर दिखा रहा है। प्लीज इंटर ग्रॉस रिसीव विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन हुआ है, बोलता है जिसमें टैक्स और कटा है और आपने कोई चीज़ है जो छुपाई है। तो देखिए यहाँ पर 578 रुपये आप देख रहे हैं, ये मेरा वेदांता लिमिटेड का जो डिविडेंड है 7,704 रुपये, उसमें 578 रुपये टैक्स कटा था, मैंने शो नहीं किया। तो लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी चली गई है, तो उनका कहना है कि आप छुपा रहे हो, उसे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर अभी आप क्लिक करेंगे, ये देखिए वेदांता लिमिटेड आ गया। और अभी 26 AS की ज़रूरत आपको अच्छे से पड़ने वाली है। और यहाँ पर देखिए वेदांता, ये ऑटोमेटिकली आता है। आपका जो टैन का जो डिडक्टर है नहीं है, तो आपको मिल जाएगा आपके फॉर्म 16 में, वहाँ पर डालना पड़ेगा। और ये तो रिफ्लेक्ट हुआ है जब फॉर्म 66 में, फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसमें भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेदांता लिमिटेड से क्या मिला था मुझे, 7704.50, है ना, 7704.50 यहाँ पर डालेंगे 0.50। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, ये डिविडेंड है, ठीक है। डिविडेंड जिनको मिला है वो यहाँ पर सीधा क्लिक करके डाल दीजिएगा पहले वाले टैब में, वो पहले वाले में ही आ जाएगा, जो 6 एरर दिखाया था ना फर्स्ट वाली, उसी की आ जाएगी। उसके बाद डिडक्शन आपने यहाँ पर डाल दिया। ईयर ऑफ द टैक्स नहीं, तो बहुत सिंपल है, जो पिछला ईयर जो भी था, एक्सेसमेंट ईयर नहीं, जो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और उसके बाद टैक्स कितना कटा, सब कुछ दिखा है ना वहाँ पर। देखिए टैक्स कितना कटा, 578 रुपये, यहाँ पर डाल देंगे 578 रुपये, 578 डाल दिया जी। और उसके बाद TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर, TDS आपने क्लेम किया है, क्योंकि आपने, ये तो आपका चार्जेबल है 7,704 रुपये, इनकम इसमें टैक्स लगेगा आपका, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी तो किया है, तो ये टोटल आपका ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ेगा। और उसके बाद आपका इनकम स्लैब से कम जा रहा है ना, क्योंकि आपने डिडक्शन बहुत किया है, आपने खर्चा बहुत किया है, आपने ऐसी जगह खर्चा किया है जहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपके ग्रॉस टोटल इनकम से टैक्स कट चुका है। तो आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर इतना पैसा खर्च किया है जो कि टैक्सेबल नहीं है, तो वो चीज़ आपको आपने दिखाई है ना। तो आप अभी एलिजिबल हो गए कि आपका टैक्स वापस मिलना चाहिए, जो नहीं कटना चाहिए था वो कट गया है, और आपने सरकार को बताया है कि मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया है, सरकार मान गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान गया है, और अब वो आपको वापस देना चाहते हैं। तो कितना वापस मिलना चाहिए मुझे, कितना टैक्स कटा मेरा, 578 रुपये। तो जितना कटा उतना ही मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो मेरी शायद कुछ एरर चली जाएगी, अभी भी एरर रहेगी कुछ, क्योंकि एक अमाउंट मेरी और भी बाकी है। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है जी, देखिए और टैक्स मेरा कटा है। पहले तो ये कटा था, इनकम टैक्स ने डायरेक्ट काटा था, फिर मेरा बैंक की तरफ से कट चुका है फॉर्म 26 AS में। तो अभी मेरा देखिए, पहले मैं बोला था ना 25,000 कुछ था, अभी बढ़ गया है टैक्स। तो ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आपने सब कुछ देख लिया है, प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे, फिर से एक एरर दिखाई देगी। देखिए 3 एरर फिर से दिख रही है यहाँ पर। और अब वो कौन सी एरर है, क्योंकि फॉर्म 26 AS में और कुछ बाकी है। देखिए जीरोधा ब्रेकिंग लिमिटेड आ गया है, और ये जीरोधा का पैन नंबर है, और पैन नंबर में क्या आया था, हम देखेंगे यहाँ पर 1 में जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड ने मुझे दिया था 1441 रुपये कुछ अमाउंट दिया था, ये फरवरी को दिया था, ठीक है, फरवरी में दिया था। देखिए यहाँ पर 2020 में मुझे मिला था, तो हमने 2020 डाला। अब ये फरवरी में मिला था, तो हम यहाँ फरवरी 21 डालेंगे, ठीक है, वहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। 1441 रुपये, और उसमें 54 रुपये टैक्स कटा था, तो यहाँ पर 1441 रुपये डाल दिया है। और टैक्स डिडक्शन कौन सा साल था वो,
तो कोई बात नहीं, 2020 ही डाल देंगे हम, 21 नहीं दिख रहा है तो। 54 रुपये आया है और रिबेट कितनी चाहिए हमको, 54 रुपये ही चाहिए। क्लेम मतलब कितने रुपए का किया है, 54 रुपये का, और ये मैंने किया है सेव। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमसे छुप गई थी गलती से, चाहे मान लीजिए या फिर आपने जानबूझ के, तो हम नहीं छुपाएंगे, आपको पता नहीं था कि कोई इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफ्लेक्ट किया है, तो आपका टोटल टैक्स जो है वो आपने दिया है 26,586 रुपये, जो आपको वापस मिलना चाहिए। यहाँ पर कंफर्म करेंगे, फिर से प्रोसीड कर दीजिएगा। 26,590 रुपये वैलिडेट हो गया है, कंफर्म रिटर्न समरी हो गया है। अब वेरीफाई एंड सबमिट बाकी है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। इसी के बाद एरर आती थी ना, देखा वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। बैंक में कंप्यूटर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कंप्यूटर है। जब हमारा दिमाग नहीं भूलता कि हमें कब कौन सा पैसा मिला, तो कंप्यूटर कैसे भूलेगा, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सब। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। बाकी की प्रोसेस आपको पता ही है, मोबाइल नंबर से करनी पड़ती है। तो यही था इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब, कि अगर आपने डिविडेंड लिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नाम का जो हेड है, उसमें हमारा इनकम आता है कौन सा, डिविडेंड वाला, और वो टैक्सेबल अमाउंट होता है। चाहे आपको 2 रुपये डिविडेंड मिले, लेकिन वो टैक्सेबल होता है। वैसे 2 रुपये ही मिला था मुझे, 2 रुपये से ही शायद ये इतनी अमाउंट बनी थी, क्योंकि मैंने शेयर्स बहुत ज़्यादा खरीदे थे, तो इसलिए 7,000 रुपये, शायद 8,000 रुपये के आसपास मुझे डिविडेंड मिला था। तो डिविडेंड कैसे मिलता है, ये भी वीडियो मेरे चैनल पर है, और आप देख सकते हैं, क्योंकि हम, आपको पता है, अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। और डिविडेंड कैसे लिया जाएगा, है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में डिविडेंड आ रहा है, उस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको फिर डिविडेंड मिलता है। अगर आपके पास 25-30 लाख रुपए की अमाउंट है, तो विदाउट पैसे खोए आप ओनली डिविडेंड से ही सालाना, अगर 25-30 लाख नहीं भी है आपके पास, 4-5 लाख रुपए भी है, तब भी आप सालाना अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, डिविडेंड से अच्छी खासी कर सकते हैं। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं उन्हें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।